हेलो एवरीवन। आज हम अपना 69th बीपीएससी सीरीज में अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स को करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने यहाँ पे जनवरी से लेके जुलाई 2023 तक के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है और ये आपका आज अगस्त मंथ का करंट अफेयर्स भी करा देंगे। इसके बाद अगर कुछ रह जाता है तो वो अभी आपकी जो अंतिम प्रहार सीरीज है उसमें कवर करा दिया जाएगा, या फिर आपने टेस्ट सीरीज करी है तो उसमें आपको कुछ करंट अफेयर्स जो रह गए हैं। वैसे तो आपको यहाँ पे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन मिला है, लेकिन इन्फॉर्मेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। तो अगर आपको जहाँ से भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है इसके अलावा आप उसे नोट डाउन करिए और अपने नोट्स को कॉम्प्रिहेंसिव बनाइए। तो अभी यहाँ पे हम ये अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स कर रहे हैं और जो आपका 69th बीपीएससी प्लेलिस्ट है उसमें आपका स्टैटिक पार्ट भी कराया गया है, उसे रेफर करिए। करंट अफेयर्स वाला पार्ट भी करा दिया गया है, वो भी आप रेफर करिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अगस्त मंथ के करंट अफेयर से। सबसे पहले यहाँ पे जो है आज प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड्स 2021-22, ये जो अवार्ड है ये हमारे बिहार में 4 फार्मर्स बोल सकते हैं, हमारे 4 फार्मर्स और 2 फार्मर ग्रुप समुदाय, 2 फार्मर्स ग्रुप और कम्युनिटी या फिर फार्मर्स का समुदाय जो भी है उन्हें ये अवार्ड दिया गया। मतलब 4 इंडिविजुअल फार्मर्स एंड 2 फार्मर्स ग्रुप, ये जीनोम सेवियर अवार्ड मिला है। अब ये अवार्ड डिक्लेयर कौन करता है? ये रजिस्ट्रार प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी, मतलब इस अथॉरिटी के जो रजिस्ट्रार हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो इस अवार्ड को डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे पहले हमने यहाँ पे देखा था कि 4 फार्मर्स हैं और 2 फार्मर्स ग्रुप है, तो वो जो 2 फार्मर्स ग्रुप है उन्हें देखते हैं। पहले हैं जो पहला फार्मर ग्रुप है ये हो गया प्लांट जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड। तो कम्युनिटी अवार्ड है, 2 फार्मर्स ग्रुप को दिया गया है। तो उनमें से एक है भागलपुर कतरनी राइस और कतरनी पैडी ग्रोवर्स एसोसिएशन ऑफ भागलपुर। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो कतरनी राइस है वो भी हमारे जीआई टैग में है, भागलपुर में है। और ये हो गया लीची ग्रोवर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार फ्रॉम मुजफ्फरपुर। तो हमें पता है कि ये जो लीची है आपकी मुजफ्फरपुर की, ये भी बहुत फेमस है। तो ये जो 2 ग्रुप है, एक कतरनी राइस का ग्रुप और ये लीची का ग्रुप, ये भागलपुर से मुजफ्फरपुर से, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं लीची ग्रोवर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार। उसके बाद हम चलेंगे जो इंडिविजुअल अवार्ड्स मिले ना फार्मर्स को, उनको देखते हैं। तो ये जो इंडिविजुअल अवार्ड्स हैं जो भी हमारे फार्मर्स हैं उसमें पहले हैं रोहतास से अर्जुन सिंह, और इसके बाद आप यहाँ देखेंगे यहाँ अर्जुन मंडल फ्रॉम जमुई, सत्यदेव सिंह फ्रॉम मुंगेर, दिलीप सिंह फ्रॉम सासाराम। तो सबसे पहले ये जो रोहतास से हैं अर्जुन सिंह, इन्हें किस चीज़ के लिए अवार्ड दिया गया है? फॉर कल्टिवेटिंग द श्वेता। श्वेता है ये, श्वेता एक पंपकिन और बोल सकते हैं पंपकिन वैरायटी का नाम है इसे, और एक साथ में एक नाटकी पैडी। और ये जो नाटकी पैडी है इसमें एक रिमार्केबल प्रॉपर्टी है, एक बोलते हैं यूनिक प्रॉपर्टी है कि ये जहाँ पे पानी कम है या फिर बोल सकते हैं पानी रेनफॉल कम है या इरिगेशन फैसिलिटीज़ कम है, वहाँ पे भी ये प्लांट जो है वो सस्टेन करता है, ग्रो करता है। मतलब इसे ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है और साथ के साथ डाइजेस्टेबल राइस देता है। मतलब अर्जुन सिंह को 2 चीज़ों के लिए मिला, एक पंपकिन जिसका नाम है श्वेता है ये, और एक है पैडी, नाटकी पैडी। ये बोल सकते हैं जहाँ पे भी ड्रॉट लाइक कंडीशंस हैं बिहार में, वहाँ पे ग्रो करने के लिए ये ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। दूसरा है अर्जुन मंडल फ्रॉम जमुई। इनको जो बोल सकते हैं अवार्ड दिया गया है, ये जमुई से हैं, इन्हें अवार्ड दिया गया है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। उसके बाद है सत्यदेव सिंह फ्रॉम मुंगेर फॉर सेफ गार्डिंग द टिटुआ मसूर वेराइटी, नोटेबल फॉर इट्स रोबस्ट इम्यूनिटी। तो ये आप बस एक बार देख लीजिएगा नाम और इन्होंने कौन सी वैरायटी दी है, किस चीज़ के लिए जानी जाती है। और दिलीप सिंह फ्रॉम सासाराम फॉर हिज कंजर्वेशन एफर्ट्स रिलेटेड टू गुलगूशन टमाटोज। अब यहाँ पे देखिए आपके ये टमाटर के लिए फेमस है। ऐसा बोला जाता है कि इसमें भी काफ़ी अच्छे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलते हैं। तो बस आप एक नाम और जो भी आपकी, जैसे इनका पंपकिन है, पैडी है, इनका मेडिसिनल प्लांट्स, यहाँ पे आपको मसूर वैरायटी, यहाँ पे आप देखेंगे ये टमाटोज़ के लिए। तो बस ये आप नाम याद करिए किस किस चीज़ों के लिए इन अवार्ड दिया गया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पटना में ये बोल सकते हैं, वैसे तो पूरी इंडिया का ये बिगेस्ट एग्जामिनेशन कॉम्प्लेक्स है। इतना बड़ा एग्जामिनेशन कॉम्प्लेक्स हमें पूरे इंडिया में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे हमारे जो सीएम हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने पूरे कंट्री का बिगेस्ट एग्जामिनेशन कॉम्प्लेक्स पटना में लाया है। अब इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है
इसमें 25,000 बच्चे बैठ के एग्जाम दे सकते हैं, 25,000 बच्चे बैठ के दे सकते हैं। और इसका इनॉग्रेशन कब करा गया? 23 अगस्त 2023। सो 23/8/23 इस दिन बोल सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन करा गया। हमारे जो नीतीश कुमार जी हैं उन्होंने इसे इनॉग्रेट करा, और ये हमारे पटना में कुम्हरार एरिया के पास सिचुएटेड है, और वहीं पे इसका इनॉग्रेशन हुआ। इसका नाम क्या है? आप यहाँ इमेज भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बापू परीक्षा परिसर। तो ये आप देख सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स का नाम है बापू परीक्षा परिसर, बापू एग्जामिनेशन कॉम्प्लेक्स नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी। आप यहाँ हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है और नेक्स्ट करंट अफेयर है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। पहले थे हमारे सम्राट चौधरी, अब कौन है? हरी साहनी। आप देख सकते हैं इनकी इमेज। हरी साहनी जी, इनका नाम दिया गया है लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमारे बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और इन्होंने किन्हें रिप्लेस करा है? सम्राट चौधरी जी को रिप्लेस करा है। सो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, द फर्स्ट एवर ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर एट पटना। तो पहला एडिशन हमारे पटना का TTF का वो अभी पटना में हुआ था ज्ञान भवन में, अक्टूबर 7 एंड अक्टूबर 8 को। ये जो TTF है, ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर, इंडिया का लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट ट्रैवल शो है, जहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोफेशनल्स, बायर्स, सेलर्स, मतलब एक तरीके से ट्रेवल एंड टूरिज्म एंड साथ में यहाँ पे पूरे कंट्री से लोग आके अपना जो भी है बोल सकते हैं प्रदर्शन करते हैं, अपने गुड्स दिखाते हैं, यहाँ पे बेचते हैं। और यहाँ पे आपके बायर्स, सेलर्स इन मतलब अपने इंडिया से ही नहीं, नेबरिंग नेशंस नेपाल वगैरह से भी यहाँ पे लोग आते हैं। तो ये जो फेयर था ये ज्ञान भवन पटना में कंडक्ट, मतलब पहला एडिशन था इसका, ये 7 से 8 अक्टूबर को कराया गया था। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिहार में आपको 25 लाख, लगभग 25 लाख डोमेस्टिक टूरिस्ट एंड 86,000 इंटरनेशनल टूरिस्ट देखने को मिलते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा बिहार जो है बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से जाना जाता है। यहाँ पे हम इस चीज़ के लिए, मतलब ये दो रिलीजन, इनका जन्म हमारे बिहार से ही हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हमको काफ़ी इंटरनेशनल टूरिस्ट, डोमेस्टिक टूरिस्ट यहाँ महाविहाराज वगैरह को देखने के लिए आते हैं। और अब तो हमारे बिहार में बहुत सारी चीज़ें डेवलप भी हुई हैं टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट है सोशल ऑडिट ऑफ द मिड डे मील स्कीम। एक तरीके से ये एक इंस्पेक्शन है मिड डे मील स्कीम का कि ये सही से हुआ कि नहीं, और ये ज़रूरी भी था कि सोशल ऑडिट होना चाहिए। तो बिहार में पहली बार ये सोशल ऑडिट कराया गया है। कब था ये? 5 अगस्त से 9 अगस्त तक ये कराया गया था। तो ये पहली बार था कि सोशल ऑडिट 5 अगस्त से 9 अगस्त तक कराया गया है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? सोशल ऑडिट सोसाइटी ऑफ रूरल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, ये जो बिहार कास्ट सर्वे था ये अभी हाईकोर्ट में था, और जो हाईकोर्ट है इसे पटना हाईकोर्ट ने अपहोल्ड करा है, मतलब ये जो कास्ट सर्वे है इसको वैलिड माना है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो इसका जो पहला राउंड हुआ था ये कास्ट सर्वे का, ये 7 जनवरी से 21 जनवरी 2023 में हुआ था। उसके बाद सेकेंड राउंड इसका स्टार्ट हुआ था 15 अप्रैल को, लेकिन 15 मई को ही इसे बीच में रोक दिया गया, मतलब हाईकोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से इसे रोकना पड़ा। तो ये जो अभी इसका जजमेंट आया है हाईकोर्ट का, उन्होंने ये कास्ट सर्वे को अपहेल्ड करा है और इसे बोला है परफेक्टली वैलिड है। और इसकी मतलब ये जो कास्ट सर्वे है ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन या फिर कोई किसी को डाउनग्रेड करने के लिए ये कराया जा रहा है, बल्कि ये एक बोल सकते हैं इनिशिएटेड विद ड्यू कॉम्पिटेंस, मतलब ये किसी पर्पस के लिए कराया गया है ताकि हम जो वीकर सेक्शंस हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर सकें, जो लोग पीछे रह गए हैं उन्हें बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम कोई भी स्कीम लेकर आते हैं तो उसमें जो रियल बेनिफिशरीज हैं उन्हें जो भी बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिल पाते, तो इसीलिए ये कास्ट सर्वे कराया गया है। एम एंड पर्पस टू आइडेंटिफाई द बैकवर्ड क्लासेस, कौन कौन सी पिछड़ी जातियाँ हैं जो मतलब जो बोल सकते हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है जॉब्स में, एजुकेशंस में और एजुकेशनल बोल सकते इंस्टीट्यूशंस में। तो ये जो भी SC कास्ट एंड ST कास्ट हैं उनको अपलिफ्ट करना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना, जिन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते उन्हें इक्वल प्लेटफॉर्म देना, नॉट ओनली बाय एन अफर्मेटिव एक्शन बट ऑल्सो इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। मतलब ये एक तरीके से अफर्मेटिव एक्शन है, ये एक बोल सकते हैं ये एक तरीके से उनको इक्वल प्लेटफॉर्म देने के लिए एक प्रक्रिया है, बट ऑल्सो मीन्स साथ के साथ ये एम्प्लॉयमेंट भी देगा, उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन भी देगा। क्योंकि ये जो कास्ट सर्वे है जब हम कंडक्ट करेंगे हमें एक्चुअल में पता चलेगा कि कौन सी कास्ट का ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं है,
ये हम एक्चुअली डिफरेंट कास्ट, सारी जो कास्ट है वो खुद में ही एक पहचान है। तो यहाँ पे सारी कास्ट को आइडेंटिफाई करके हम उन्हें, जो भी रह गई हैं, जिन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनको हम रिप्रेजेंटेशन देंगे, एम्प्लॉयमेंट में भी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी। तो ये एक तरीके से एक पॉजिटिव एक्शन है जो हमारी गवर्नमेंट ने लिया है, इसीलिए इसे वैलिड करा गया, मतलब वैलिड माना गया। आप यहाँ सब पढ़ सकते हैं। अब बिहार को मिला है रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड ऑफ द ईयर। अब ये जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट 2023 ये कंडक्ट कराया गया था कहाँ पे? बेंगलुरु में। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो IITM है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट, ये बेंगलुरु में हुआ था 28, 29, 30 मतलब 28, 29, 30 जुलाई को। और वहाँ पे बिहार को ये सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन या फिर दिस अवार्ड, रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया है। अब उसके बाद है ये नेक्स्ट सेकेंड एडिशन ऑफ बिहार म्यूजियम बिनाले। तो ये जो है हमारे CM साथ के साथ जो डेप्यूटी CM दोनों ने मिलके इसे जॉइंटली इनॉग्रेट करा है बिहार म्यूजियम बिनाले को 7 अगस्त 2023 में। ये इसका दूसरा एडिशन है। तो दूसरे एडिशन को इनॉग्रेट करा गया बाय डेप्यूटी CM एज वेल एज CM ऑन 7 अगस्त 2023। ये एक्चुअली फिजिकल फॉर्मेट में पहली बार करा गया है, क्योंकि इससे पहले ये फिजिकल फॉर्मेट में नहीं करा गया था, हाइब्रिड फॉर्मेट में करा गया था। ये पहली बार है कि हम इसका इनॉग्रेशन फिजिकल फॉर्म में कर रहे हैं। थीम क्या है इसका? कनेक्टिंग पीपल, कनेक्टिंग कल्चर्स एंड इंटरोगेटिंग म्यूजियम्स। अब ये देख सकते हैं कि जब इसका पहली बार हुआ था, मतलब 2021 में, तो इसका जब इनॉग्रेशन हुआ था तो वो हाइब्रिड फॉर्मेट में हुआ था। ये पहली बार है कि हम फिजिकल फॉर्मेट में इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ये जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम है उसके अंदर हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर 500 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट करना था, जिसमें से बिहार में 49 रेलवे स्टेशंस का रीडेवलपमेंट होगा। तो हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी थी फॉर द पर्पज ऑफ रीडेवलपमेंट ऑफ 508 स्टेशंस। पूरे कंट्री में 508 स्टेशंस को रीडेवलप करा जाएगा, मॉडिफाई करा जाएगा अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर। तो इसका इनॉग्रेशन और बोल सकते हैं मतलब इसकी नींव रखी गई थी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रखी थी 6 अगस्त 2023। 6 अगस्त 2023 को इसका फाउंडेशन रखा गया था। मतलब ये पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात है, जिसमें से 57 जो हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे में लाई करती हैं। मतलब ये जो 508 स्टेशंस हैं उसमें से 57 हमारे ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर आती हैं। अब इस ईस्ट सेंट्रल रेलवे जिसमें आपकी टोटल 57 है, उसमें से बिहार में कितनी आती है? 49। तो 49 जो है बिहार में है। तो इसीलिए 49 रेलवे स्टेशंस को डेवलप करा जाएगा इस अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर। अब हमारे ये जो रेलवेज हैं उन्होंने 10 स्टेशंस को शॉर्टलिस्ट करा है सोनपुर डिवीजन में, 12 समस्तीपुर डिवीजन में, 13 दानापुर डिवीजन एंड 15 इन धनबाद, 7 इन पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये एक्चुअली पूरा ईस्ट सेंट्रल रेलवे का ये बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन है, जो कि इस अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर डेवलप होंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं नेशनल टीचर अवार्ड 2023 के अंदर 3 टीचर्स को सेलेक्ट करा गया है। अनिल कुमार सिंह, द्विजेंद्र कुमार, कुमारी गुड्डी। अब देखिए इनका नाम आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या पता आपको ऑप्शन में एक और कोई नेम डाल दे और फिर वो बोल सकते हैं कि इनमें से कौन नहीं है या फिर कौन है, या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको बस नाम याद रखना है, अनिल कुमार सिंह, द्विजेंद्र कुमार एंड कुमारी गुड्डी। अब ये थोड़ा डिटेल में आप देख लीजिए कि इन टोटल 75 अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें से डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन को 50 अवार्ड मिला है एंड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को ये 13 अवार्ड्स दिए गए। तो ये जो है पूरे इंडिया का है, मतलब इंडिया में टोटल 75 अवार्ड्स मिले हैं इस बोल सकते हैं नेशनल टीचर अवार्ड, जिसमें से जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन है 50, हायर एजुकेशन 13 और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को 12 अवार्ड दिए गए हैं। अब ये इसका हिंदी में ही दिया गया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि स्कूल शिक्षकों में बिहार से 3 शिक्षक, जिनका अभी देखा हमने, जो भी हमारे 3 टीचर्स हैं, अनिल कुमार सिंह, कुमारी गुड्डी और द्विजेंद्र कुमार। तो अगर हम स्कूल शिक्षकों की बात करें तो उसमें 3 हैं, लेकिन उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि कौशल विकास मतलब स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता मंत्रालय, उसमें भी 12 टीचर्स ऑल ओवर इंडिया सेलेक्टेड थे, जिसमें से 1 बिहार से थे। तो उनका अगर हम नाम देखें, रमन कुमार, फिटर इंस्ट्रक्टर, गवर्नमेंट ऑफ दिस
गवर्नमेंट ITI हिल्सा नालंदा, इनको भी पुरस्कार मिला है। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल 75 अवार्ड्स जो कि पूरे इंडिया में दिए जा रहे हैं, उनमें से 4 शिक्षकों को ये पुरस्कार दिया गया। मतलब ये जो है हमारे दिस मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, उसके अंदर ये सेलेक्ट किए गए हैं रमन कुमार जी, और वैसे यहाँ पे 3 टीचर्स। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि यहाँ पे आपका ओवरऑल पूछा गया है, जिसमें कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से भी आएगा, मतलब ऑप्शन आएगा, तो ये आप देख लीजिएगा। बिहार ट्री प्रोटेक्शन डे, तो हमारे जो नीतीश कुमार जी हैं उन्होंने जो ये ट्री प्रोटेक्शन डे है ये 2012 से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो 13 अगस्त 2012 रक्षाबंधन का ही शायद दिन था उस टाइम पे, जब ये बिहार ट्री प्रोटेक्शन डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट करे। तो मतलब 13 अगस्त 2012 से ही हम ये जो हमारे बिहार के CM हैं इस इनिशिएटिव को, इस ट्री प्रोटेक्शन डे को सेलिब्रेट करते हैं। एम क्या है कि लोगों में जागरूकता फैलाना इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग कि इन्वायरमेंट हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। और इस बार ये जो हमारा ट्री प्रोटेक्शन डे है ये सेलिब्रेट हुआ है 31 अगस्त 2023। तो आप यहाँ देख सकते हैं पेड़ को यहाँ पे राखी बांधी जा रही है। मतलब एक तरीके से ये रक्षाबंधन के टाइम पे ही हमने स्टार्ट करा था और अभी भी हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि इन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करा था, मैथिली ठाकुर जी को, और अभी इन्हें फिर से अपॉइंट करा गया है एज द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ NIDM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आप यहाँ देख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन्हें बोल सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर दिस NIDM के लिए अपॉइंट करा गया है, ताकि ये पूरे कंट्री में अवेयरनेस फैला सके रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। मतलब ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, लोगों में इसके रिगार्डिंग बोल सकते हैं जागरूकता फैलाना कि वो रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ स्विच करें, वरना जब क्लाइमेट बहुत ज़्यादा बदल जाएगा, बहुत ज़्यादा वार्मिंग होगी, तो उससे हमें क्या इश्यूज हो सकते हैं, और SDG गोल्स की तरफ लोगों को जागरूक करना। अब इससे रिलेटेड हमने एक और प्रीवियस वीडियो में करा था और आज हम दूसरा देखेंगे। एक बुक लॉन्च करी गई है हमारे नीतीश कुमार जी के लिए जिसका नाम है संसद में नीतीश कुमार। ये जो है बुक लॉन्च करी है, इनके जो ऑथर है कौन है, जग नारायण सिंह यादव। और ये जो बुक है ये किन्होंने लॉन्च करा है, विजेंद्र प्रसाद यादव एंड विजय कुमार चौधरी। तो जिन्होंने लॉन्च करा उनका नाम याद करेंगे और ऑथर है उनका नाम याद करेंगे। अब ये 5 वॉल्यूम की आप बुक देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप देखें तो ये टोटल 5 वॉल्यूम में है, 5 वॉल्यूम्स हैं इसके, मतलब 5 बोल सकते हैं आपको यहाँ पे इस बुक के डिविजन्स देखने को मिलेंगे। किसी में इनकी एग्रीकल्चर पॉलिसी के बारे में बात करा गया है, किसी में इनका कंट्रीब्यूशन कि इन्होंने रेलवेज को कैसे मॉडर्नाइज करा, कहीं कहीं पे कि इन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इंडियन सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, पॉलिटिक्स में क्या रोल किया है, मतलब क्या क्या रोल है इनका। साथ ही साथ ये जो स्पीच देते हैं अपने पार्लियामेंट में, अपने बोल सकते हैं एज एन यूनियन मिनिस्टर बिफोर ही बिकेम द CM ऑफ बिहार इन 2005, तो जो भी इन्होंने पार्लियामेंट में स्पीचेस दी हैं उनके ट्रांसक्रिप्ट्स आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। तो इनके जो भी इनिशिएटिव रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको इस 5 वॉल्यूम्स में देखने को मिलेंगी। उसके बाद नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन 400 एथलीट को अवार्ड बोल सकते हैं, उन्हें सम्मान दिया गया। 400 एथलीट्स को नेशनल स्पोर्ट्स डे, मतलब 400 एथलीट्स थे और 11 कोच थे। तो ये जो समारोह था ये ऑर्गेनाइज करा गया था पटना में 29 अगस्त 2023 को, नेशनल स्पोर्ट्स डे मार्क करने के, तो उसी टाइम पे ये अवार्ड्स दिए गए थे। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे किन ऑफ पुलिसमैन हु डाई ऑन ड्यूटी टू गेट ₹25 lakhs। तो ये जो है ये न्यूज़ है कि जो भी पुलिसमैन हैं जो ऑन ड्यूटी हैं, अगर उनकी किसी तरह डेथ हो जाती है तो उनको जो कंपनसेशन है इंक्रीज करने की बात करी गई है। पहले जो कंपनसेशन था वो 2 लाख दिए जाते थे, लेकिन अब बिहार पुलिस जो है वो डिसाइड करी है कि अब ये कंपनसेशन बढ़ा के 25 लाख दिया जाएगा। अगर किसी भी जो भी उनके फैमिली मेम्बर या नेक्स्ट टू किन हैं, जो भी उनके रिलेटिव्स हैं, जो भी उनके बोल सकते हैं नेक्स्ट डिपेंडेंट हैं, उनको ये 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। और यहाँ पे आपके ऑफिसर्स भी रहेंगे, मतलब ऑफिसर्स फ्रॉम द कांस्टेबल ऑफ बिहार पुलिस टू द IPS लेवल, मतलब यहाँ पे आपके कांस्टेबल हों या IPS लेवल के ऑफिसर्स हों वो भी इसके अंदर कवर होते हैं।
तो जो भी उनके परिवार के सदस्य हैं, ये नेक्स्ट टू किन, उन्हें ये बोल सकते हैं कंपनसेशन अमाउंट दिया जाएगा। उसके बाद है हब्स फॉर वुमेन टू बी सेटअप इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक हब होगा और वो जो हब है वो वुमेन एम्पावरमेंट का काम करेगा। तो मतलब बिहार के 38 जिलों में ये हब आने वाला है। मतलब ये इससे प्रपोज करने की बात करी गई है। तो ये जो है लॉन्च करा गया था, इसको 14 अगस्त को ही लॉन्च करा गया था। और ये हब क्या क्या चीज़ें इंश्योर करेगा कि विमेन का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो, पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो, उनकी हेल्थ, उनकी एजुकेशन, उनका स्किल डेवलपमेंट, उनका एंटरप्रेन्योरशिप। आप यहाँ देखेंगे कि उनका हेल्थ पे ध्यान रखा जा रहा है, उनकी पढ़ाई, उनका स्किल डेवलपमेंट, उनका जॉब, अगर वो कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रही हैं तो उनको भी प्रमोट। तो ये एक तरीके से विमेन एम्पावरमेंट का हब बोल सकते हैं हम लोग, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे बिजागा ऐप। तो ये जो बिजागा ऐप है, इसका आप यहाँ फुल फॉर्म देख सकते हैं, बिहार जाति आधारित गणना एप्लीकेशन। ये जो ऐप है इसे बनाया किसने है? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड इसका एम क्या है? टू कंडक्ट द एथनिक कास्ट बेस्ड सर्वे इन द स्टेट ऑफ बिहार। अभी हमने कास्ट बेस्ड सर्वे की बात करी, तो ये एक तरीके से उसमें बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हम बिल्कुल एंड पे पहुंच चुके हैं, तो एक बार क्विक रिवीजन दे देते हैं जो भी हमने पढ़ा है। एक बार रिकॉल करते हैं कि हमें कितना यहाँ पे याद है। तो एक बार आप देखेंगे कि प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड में मैंने बताया था आपको, यहाँ पे 4 इंडिविजुअल फार्मर्स को अवार्ड दिया गया है और 2 फार्मर के जो सामुदायिक ग्रुप है या फिर समुदाय है, कम्युनिटी है, उन्हें अवार्ड दिया गया है। कम्युनिटी को किस लिए अवार्ड दिया गया? एक है कतरनी राइस, कतरनी पैडी ऑफ द भागलपुर, और दूसरा है लीची ग्रोवर्स ऑफ मुजफ्फरपुर। ये आपके आ गए 2 फार्मर्स कम्युनिटी। अब जो 4 लोग हैं, एक है रोहतास से अर्जुन सिंह, जिन्हें दिया गया है पंपकिन, नाम क्या है? श्वेता, और नाटकी पैडी, ये बोल सकते हैं फॉर लो रेनफॉल वाले एरिया में ग्रो करने के लिए। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा रिजिलियंट है ये प्लांट, बहुत अच्छा है। और उसके बाद अर्जुन मंडल फ्रॉम जमुई, जिन्हें मेडिसिनल प्लांट्स के लिए, सत्यदेव सिंह मुंगेर से, जिन्हें ये तितुआ मसूर के लिए और ये इसकी रोबस्ट इम्यूनिटी के लिए जाना जाता है, दिलीप सिंह फ्रॉम सासाराम, जिन्हें टोमेटोज़ के लिए। तो आप ये हमने ये देखा था। उसके बाद आप देखेंगे ये बिगेस्ट एग्जामिनेशन कॉम्प्लेक्स जो हमारे पटना में आया है, जिसमें 25,000 बच्चों को बिठाने की कैपेसिटी है। इसका इनॉग्रेशन हुआ था 23/8/23 को और ये हमारे कुमरार एरिया में आ रहा है। नाम क्या है? बापू परीक्षा परिसर। उसके बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन किन्हें अपॉइंट करा गया है? हरी साहनी। ये जो हरी साहनी जी है, इन्होंने सम्राट चौधरी को रिप्लेस करा है बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में। उसके बाद हमने देखा था पहला TTF ट्रैवल टूरिज्म फेयर, ये पटना में हुआ था 7 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, ज्ञान भवन पटना में ऑर्गेनाइज कराया गया था। उसके बाद हमने देखा था सोशल ऑडिट पहली बार कंडक्ट करा गया है 5 अगस्त से 9 अगस्त तक। और इसके बाद हमने देखा था जो बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे है, इसको अपहोल्ड करा गया, परफेक्टली वैलिड। और इसका एम क्या है ये भी देखा था, ताकि जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं उन्हें आइडेंटिफाई करा जाए, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सके। एक तरीके से ये एफर्मेटिव एक्शन है, ताकि हम एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशनल, हेल्थ फैसिलिटीज़, वो सारी चीज़ें इन्हें प्रोवाइड कर सकें जो भी पिछड़ी जातियाँ हैं, जिन्हें हम नहीं दे पा रहे हैं, मतलब जो कि बोल सकते हैं जो कि कहीं पे रिप्रेजेंटेड नहीं है, उन्हें हम इक्वल प्लेटफॉर्म दे पाएँ। उसके बाद बिहार गेट्स रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड ऑफ द ईयर। बेंगलुरु में ये इवेंट कंडक्ट कराया गया था, जहाँ पे बिहार को ये अवार्ड मिला है। सेकेंड एडिशन ऑफ बिहार म्यूजियम बिनाले, ये हुआ था दूसरा एडिशन, ये फिजिकल फॉर्मेट में था। 7 अगस्त को ये इनॉग्रेट करा हमारे CM ने, डिप्टी CM ने। और इसका थीम क्या? कनेक्टिंग पीपल, कनेक्टिंग कल्चर्स एंड इंटरोगेटिंग म्यूजियम्स। और ये जो पहला था वो हाइब्रिड फॉर्मेट में था। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर बिहार से 49 रेलवे स्टेशन को डेवलप करा जा रहा है। टोटल ECR दिस ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में 57 है, लेकिन हमारे बिहार से 49 है। इन टोटल 500 स्टेशन को डेवलप करा जाएगा इसके अंदर। उसके बाद 3 टीचर्स जो बिहार से हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है, टोटल 4 हो गए। अगर हम टोटल 4 टीचर्स की बात करें, एक हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो आप यहाँ देखेंगे 3 शिक्षकों को ये अवार्ड दिया गया, साथ ही साथ एक हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कौशल विकास एंड उद्यमिता मंत्रालय से एक शिक्षक जो है जो बिहार से हैं, जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है, रमन कुमार, फिटर इंस्ट्रक्टर। तो अगर हम बात करें तो 75 अवार्ड्स में से 4 हमारे बिहार में दिए गए हैं। बिहार ट्री प्रोटेक्शन डे ये सेलिब्रेट किया गया था इस बार 31 अगस्त 2023 रक्षाबंधन के दिन, और हम ये 13 अगस्त 2012 से सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोगों में इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग जो भी अवेयरनेस है वो फैलाने के लिए। अब हम देख रहे हैं कि मैथिली ठाकुर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है NIDM का। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अब ये है कि ये पूरे कंट्री में
जो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से एडवर्स इम्पैक्ट है या क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमें क्या क्या मेथड्स अडॉप्ट करने चाहिए, उसके रिगार्डिंग ये अवेयरनेस फैलाएंगी। उसके बाद और लोगों में बोल सकते हैं जागरूकता फैलाएंगी। ये जो बुक है संसद में नीतीश कुमार, ये 5 वॉल्यूम्स की किताब है और 5 खंड है इसके, जो कि हमारे विजेंद्र प्रसाद यादव एंड विजय कुमार चौधरी जी ने लॉन्च करा है। ऑथर कौन है? जगनारायण सिंह यादव। तो यहाँ पे आपने ये पढ़ ही लिया था, आप एक बार और देख लेंगे इसे। उसके बाद है ये जो नेशनल स्पोर्ट्स डे था, उसमें 400 एथलीट्स और 11 कोचेस को सम्मान दिया गया, यहाँ पे सम्मानित किया गया है। उसके बाद ये जो भी पुलिसमैन हैं, उनके जो भी नेक्स्ट टू किन है या जो भी फैमिली एंड रिलेशंस में हैं, उन्हें 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहले 2 लाख था, अब 25 लाख कर दिया गया है। चाहे वो पुलिसमैन हो, चाहे वो ऑफिसर हो IPS लेवल का, सबको एक जैसा ही बोल सकते हैं, मतलब सबको ये बेनिफिट दिया जाएगा, मतलब जो भी उनके रिलेटिव्स हैं और जो भी उनके रिलेशंस में हैं। अब ये जो हब है विमेन के लिए, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, 38 जिले सब में आएगा। और ये जो हब है ये विमेन एम्पावरमेंट का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप, हर चीज़ की बोल सकते हैं, हर चीज़ प्रोवाइड करेगा। उसके बाद बिजागा ऐप कास्ट बेस्ड सर्वे में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये। तो हमने यहाँ पे कर लिया है, तो हमने यहाँ पे अपना जो भी करंट अफेयर अगस्त मंथ का कर लिया है। सो थैंक यू।